नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे गए हैं या और पूछे जाएंगे, सबको एकजुट करके हमने इस वीडियो में डाल दिया है। देखें इस वीडियो को शुरू से अंत तक। आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो यह आंसर आपका हो गया 1857। देखिए, वर्ष 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसका प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुआ था। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। कहाँ से? मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वे पॉर्मस्टन थे। तथा भारत का सम्राट उस समय बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह जो थे वे अवध के 10वें और अंतिम नवाब थे। 10वें और अंतिम। नेक्स्ट प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब थे और ये नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? आपका उपयुक्त आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? वह था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, तो रंगून में निर्वासित किया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय जफर ने किया था, परंतु पराजित होने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 89 वर्ष की आयु में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? वह क्षेत्र था चित्तौड़। आपके ऑप्शन नंबर बी में झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये सभी 1857 की क्रांति से प्रभावित थे, चित्तौड़ नहीं था। 1857 का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की थी? तो ये थे चार्टर अधिनियम 1833। (1857) के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो ये जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्होंने 1857 में ब्रिटेन द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ऑफलाइन वाला। ये लीजिए, प्रश्न है, नाना साहेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेशवा बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन की मांग की, जिसे अस्वीकार कर लिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय सिपाहियों की असंतुष्टि का कारण कम वेतन, भत्ते, धार्मिक विश्वासों पर असंवेदनशीलता व पदोन्नति की सीमित संभावना था, जबकि ज़्यादा कर उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुए थे। संथाल विद्रोह 1855-56, दक्कन 1875, सिपाहियों का गदर 1857। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा और उसके उत्तराधिकारी को राजा नहीं माना जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहेब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया गया था कि उनके राज्य कब्जे में नहीं लिए जाएंगे। भारतीय राजाओं को उनके उत्तराधिकारी को राज्य देने की अनुमति दी गई थी। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम करवा दी गई, जबकि गोरखा एवं सिख को भर्ती का बढ़ावा दिया गया था। आइए ये प्रश्न, 1855 से 56 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथालों का नेता सिद्धू कानू थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंडिगो मिशन 1860 ने नील रोपकों को दोषी पाया। चरख कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु चालू किए गए सतनामी आंदोलन के नेता घासीदास थे। ये लीजिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिए। ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति द्वारा दीकू जनजाति व्यवस्था में बाहर के व्यक्ति को कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। एका आंदोलन का नेता मदारी पासी था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। मंगल पांडे नामक पहला सिपाही, जिसने ग्रीस वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया गया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी। 1857 का गदर असफल रहा, क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता। ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, क्योंकि ब्रिटिश ने उन्हें ग्रीस युक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1857 के विद्रोह का एक कारण राज्यपरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता नाना साहेब थे, जो नेपाल पलायन कर गए। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध ग्वालियर में मारी गई।
ब्रिटिश द्वारा पुनः कब्जे में लिए जाने वाला विद्रोह का मुख्य स्थल दिल्ली था। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था कब? सती प्रथा का बहिष्कार 1829 में किया गया। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक अधिनियम बनाया जो 1829 में पारित हुआ। इसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो वे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? तो वे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम इन दिशा में था। उनका मुख्य काम सामाजिक सुधार था। ये भी प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया M.G. रानाडे थे। आपके ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, केशव चंद्र की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में M.G. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में सर्वाधिक योगदान M.G. रानाडे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और 1875 में हुआ था इसकी स्थापना, 1875। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? विनोबा भावे पवनार आश्रम से संबंधित है। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे का जन्म दोस्तों 11 सितंबर 1895 को हुआ था। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। इनका जन्म कोलाबा बम्बई में हुआ था। ये गांधी जी के शिष्य थे। इन्होंने भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहे। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा ये व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने गए थे। विनोबा भावे इन्होंने मराठी में गीता पर एक श्रृंखला जारी की थी और विनोबा भावे की जो मृत्यु है वह 1982 में संलेखना का त्याग के द्वारा हुई थी। वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था तथा 1983 में भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले ने की थी। यह समाज 24 सितंबर 1873। नेक्स्ट प्रश्न, देव समाज का स्थापना संस्थापक कौन था? देव समाज देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी।
1887 में। नेक्स्ट है मिलान करने वाला, बिरसा मुंडा। पहले प्रश्न समझिए। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 ईस्वी में रांची क्षेत्र में हुआ था। इनका विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था, जो विद्रोह हुआ था मुंडा विद्रोह। 1839 से 1849 ईस्वी तक गुजरात में कोलिया ने भी लड़ाई लड़ी। इनका नेतृत्व टोम्मा डोरे ने किया। पावना विद्रोह जो 1873 से 76 में हुआ, इसका नेतृत्व ईश्वर चंद्र राय ने किया था। सबर विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेन ने किया था। इन सभी के पश्चात आपका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में की थी। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? यह वर्ष 1856 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण का संस्थापक कौन था? दर्पण का संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। अब देखिए, यह दर्पण जो था यह मराठी साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1832 में प्रचलित हुई थी। 1832। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ करवाया था और गणपति उत्सव का प्रारंभ 1893 में हुआ था। इन्होंने शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ करवाए जो 1895 में हुए। नेक्स्ट है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बड़ो थे। 1833 में अंग्रेजी साम्राज्य में दासता समाप्त कर दी गई और 1833 के चार्टर अधिनियम में एक धारा जोड़ दी गई थी। एलन ब्रो 1842 से 44 ईस्वी में थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो ये थे शिकागो। ऑप्शन नंबर सी। यह सम्मेलन 1893 में हुआ था। यह सर्वधर्म सम्मेलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब? 1897 में। निम्नलिखित को सही से जोड़े। देखिए, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अप्रैल 1916 में बीजी तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। जीके गोखले को आदर्श परिमित नेता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसलिए आपका इसमें उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर 1 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? वह थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
इसको इंग्लिश में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो वो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में एक विद्यालय की स्थापना की जो वर्ष 1918 में विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओराव विद्रोह का नेता कौन था? ओराव विद्रोह का नेता जत्रा भगत थे। ऑप्शन नंबर सी। अब ये ओराव विद्रोह कब हुआ था? तो ओराव विद्रोह 1914 से 1919 ईस्वी के बीच हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय। यह विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। ओराव जनजाति के लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया और इस आंदोलन के प्रमुख नेता जत्रा भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों सर विलियम जोन्स ने की थी और इसकी स्थापना सन 1784 में हुआ था कलकत्ता में। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर किसी प्रश्न में त्रुटि झलके तो कमेंट करके हमें बताने की कृपा करें। जय माता दी।